जय भीम सभी को। आवाज़ आ रही है? ओके फाइन। सो आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है, रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन मूवमेंट। इस टॉपिक को शुरुआत करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। आप सब लोग आइस्का से जुड़े हैं, सभी अपना रिसोर्सेस इकट्ठा करके यहाँ पर आए हैं, कुछ रिसोर्सेस आप डोनेट करते हैं। तो क्वेश्चन है वाई। तो उस वाई का आंसर मेरे हिसाब से क्या है? उस वाई का आंसर ये है कि भाई आप लोग टुडेज पिक्चर ऑफ मूवमेंट एंड एक फ्यूचर ऑफ द मूवमेंट, उसकी एक पिक्चर देखते हो अपने अपने हिसाब से, और इसी वजह से आप सेल्फ इनिशिएट के साथ आप डोनेट करते हो, आप अपने रिसोर्सेस से यहाँ पर पहुँच रहे हो। तो इसी बात को कन्विंस करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। नाउ रिसोर्सेस इन मूवमेंट क्या? रिसोर्सेज इन मूवमेंट ह्यूमन भी होते हैं और रिसोर्सेज इन मूवमेंट फाइनेंशियल भी होते हैं। अब यह दोनों रिसोर्सेज किसी भी संगठन को अगर इकट्ठा करने हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे आसपास सोसाइटी में हम किन्हें इकट्ठा करने वाले हैं, वो कैसे क्लासिफाई करेंगे? दैट इज फर्स्ट पार्ट। तो भाई इसमें मैं 3 तरीके से मैं क्लासिफाई करता हूँ। पहले वो जो पढ़ लिख गए हैं और मिडिल क्लास है और वाइट कॉलर जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट सर्विसेज। सेकंड वो है हमारा जो वर्किंग तबका, जो श्रम वाला लेबर, बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क ज़्यादा करता है, ऑटो चलाना, वेल्डिंग करना एक्सेट्रा, ठीक है। एंड थर्ड वो एक छोटा बिजनेस क्लास भी हमारे यहाँ आया है। ये महाराष्ट्र के बारे में मैं एक स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र को मैं थोड़ा ठीक से जानता हूँ, अदर स्टेट्स में के बारे में मुझे पता है। तो यह 3 तरीके के लोग हमारे टारगेट ऑडियंस है जिन्हें हमें इकट्ठा करना है, और इन 3 टारगेट ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए चाहिए होती है स्टोरी। स्टोरी क्यों बोला हो? जैसे मैं बोला है, एक पिक्चर देखते हो आइस्का के बारे में फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमारा जो मिशन है, चलो बाबा साहब के बारे में आप बताइए, तो कोई भी बाबा साहब के बारे में बताएगा कि स्टोरी के फॉर्म में नैरेटिव करते हुए बताएगा। उसी हिसाब से हमारा भी एक स्टोरी होना चाहिए फॉर रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। वह स्टोरी बताते आनी चाहिए, और यह झोपड़पट्टी वाले के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है, और एक छोटे बिजनेस वाले के लिए अलग है। लेकिन इन तीनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अगर स्टोरी समझ में आ गई है तो रिसोर्सेस, मैन पावर और मनी यह बहुत ही जल्द इकट्ठा होगा। तो आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र से है, चाहे आदमी ऑटो चला रहा हो या हाउसमेट का काम कर रहा हो, आप देखोगे वो अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है पैसे खर्च करके, चाहे फीस 10,000 हो, 30,000 हो। थोड़ा सा मिडिल क्लास है, 70,000 फीस देने के लिए भी रेडी है, और उसके बाद वो बच्चे को डालता है ट्यूशन क्लास में। दिस इज प्रॉब्लम। तो प्राइवेट सेक्टर में तो जाना चाहता है। अब एक रूल है प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट। मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च करके देखा, ठीक है, स्टोरी बनानी है हमें, तो गूगल सर्च करके देखा कि 25% ऑफ द स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम द इकोनॉमिकली पुअर और वट एवर। उनको प्राइवेट जो स्कूल्स है उनको एडमिशन देना पड़ेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनका फीस देगा।
तो कुछ कुछ सुनता हूँ कि इस स्कूल को इतना फीस गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, आरटीई का प्रॉब्लम है। तो भैया हमारा आइडिया क्या होना चाहिए? हमारा आइडिया यह होना चाहिए कि भाई 25% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आरटीई थ्रू गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स में अगर जा रहे हैं तो 25% ऑफ द टीचर्स गवर्नमेंट पेरोल पे होने चाहिए। पॉलिसी वाइज फिजिबल है नहीं है मुझे नहीं पता, बट आइडिया वाइज तो मैं यहाँ रखना चाहूँगा फर्स्ट। ठीक है, क्यों? सभी लोगों को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सभी पेरेंट्स को गवर्नमेंट दामाद चाहिए बेटी के लिए। ठीक है, अब भाई 15,000 रुपये सैलरी पे काम करके आपके बच्चों को वो आदमी पढ़ाएगा क्या? एंड वेयर इज द चेक्स एंड बैलेंसेस? तो मेरा कहना है गवर्नमेंट पेरोल के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बने, राइट टू एजुकेशन वेलफेयर बोर्ड इन महाराष्ट्र। आप 50,000 70,000 गवर्नमेंट टीचर जैसी सैलरी मत दो, 25 से 35 तो दो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, हाँ, अब आरटीई में क्या होगा? जो हमारा स्टेक होल्डर है झोपड़पट्टी वाला, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, भैया फ्री में एजुकेशन हो जाएगा, क्योंकि यह जो टीचर है एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सैलरी पे थ्रू बोर्ड, यह झोपड़पट्टी से बच्चे पकड़ के लाएगा और आरटीई एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। हमें नए तरीके से सोचना होगा। दिस इज फर्स्ट। तो जो मिडिल क्लास है, जो डीएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा है, देन ही विल हैव होप कि भैया मुझे अच्छी नौकरी तो मिल सकती है। देयर इज अ चांस। इंटरलिंक्ड स्टोरी बन रहा है। ठीक है, तीसरा तबका है भाई जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर हम लोग कहते हैं, और प्राइवेट कंपनीज मानेगा या नहीं मानेगा। तो भैया कोई भी बिजनेस चलता है बिकॉज ऑफ बिजनेस मॉडल। ठीक है, आप गूगल करके देख लो न्यूज़। एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी को 1 एकड़ ज़मीन दी है। 1 एकड़ 21-22 एकड़ थे। उस ज़मीन की कीमत कितनी होगी? एनी गेस? हाँ, 99 पैसे पर एकड़। ठीक है, आप भाई बिजनेस कैसे रन होते हैं? भाई बिजनेस कोई मेरिट वेरिट से रन नहीं होते, बिजनेस सिर्फ बिजनेस मॉडल से रन होते हैं। आपका बिजनेस मॉडल सही है तो बिजनेस रन हो गया। बिजनेस रन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट आ गया, बिजनेस बच गया, चल गया। अदरवाइज मेरिट वेरिट से कोई बिजनेस रन नहीं होते, भूल जाओ। ठीक है, तो भाई हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, भाई हमारे लोगों के लिए आप रोड टाइप ज़मीन पे आप हमें शॉपिंग मॉल्स बना कर दीजिए। हम लोगों को 99 पैसे पर एकड़ में ज़मीन दीजिए। ठीक है, 99 पैसे पर एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन, उसमें 200 दुकानें डालिए, 70 शेड्यूल कास्ट को दे दीजिए। शेड्यूल ट्राइब का जितना वहाँ पॉपुलेशन है उस हिसाब से 30 उनको दे दीजिए, 50 EWS और OBC को भी दे दीजिए। वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसका डिज़ाइन कौन करेगा और उसको बनाएगा कौन? जो शेयर मार्केट में जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली है वो डिज़ाइन करेगा और बनाएगा। जितना सीमेंट है, स्टील है, भैया उस पर GST माफ़ करो। 99 पैसे की ज़मीन है तो 200 स्क्वायर फीट का दुकान कितने में बन जाएगा? 12 लाख रुपए में होते हैं। 12 लाख रुपए आज के ज़माने में गरीब से गरीब आदमी के पास हो जाते हैं। या तो झोपड़ा बेच देगा, चलो दुकान चलाते हैं, और हम लोग कुछ बिजनेस करते हैं।
भैया ये जो आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल दिखते हैं, दुकान दिखती है, ये कंपनियों की खुद की तो नहीं होती है 30 लाख रुपए पर ईयर किराए की, उसमें 10 आदमी होते हैं, एसी का बिल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता है, 5 साल घाटे में चलती है, उसके बाद फ़ायदे में आता है। ठीक है, तो पहले बिजनेस मॉडल ऐसा होता था, कंपनी लगती थी, वो क्या बांटती थी? एजेंसीज। भैया अब हम लोगों के जब दुकान बनेंगे तो गवर्नमेंट टाइप करके देगी, हम लोग काम वहाँ करेंगे, हमको कोई एसी वेसी की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तुम्हारा क्या शैम्पू बेचना है, तेल बेचना है, कपड़े बेचना है, हम बेचेंगे ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि भैया वो जो एजेंसीज है, दिस इज वन टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मीन्स दिस इज प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। अब उसको हमको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये जो भी आइडिया बताया, यह क्या हो गया? यह एक स्टोरी हो गया। इस स्टोरी में यंगस्टर के माइंड में एक आस बैठेगी कि हाँ यार मेरा दुकान बनेगा, यह बात तो सही, हाँ मुझे नौकरी मिलेगी। महाराष्ट्र में कितने स्कूल हो गए प्राइवेट स्कूल? 25 पर विधानसभा, 250 से मल्टीप्लाई कर लो, 6000 हो गए। एक आदमी को नौकरी मिल गई, शेड्यूल कास्ट को 6000 नौकरी। क्या नौकरी के लोग तड़प रहे हैं? ठीक है, तो लोग जहां सोचना बंद करें वहां से आपको सोचना चालू करना पड़ेगा। और यह मैं जो बातें मैं बड़े आसानी से कह रहा हूँ, यह इतने आसानी से नहीं कर पाओगे, बिकॉज सिंपल रीज़न, उसके लिए कम से कम 25 साल चप्पल घिसनी पड़ेगी, अदरवाइज नो। अगर ला सकते हो तो शाम को मुझे आइडिया बता देना। ठीक है, मैं आपके पैर पड़ लूँगा सबके आगे, नो प्रॉब्लम। इतना आसानी से नहीं आती है, सारी दुनिया देखनी पड़ती है, तब जाके आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और इन्हीं आइडियाज़ से हमारे आगे वालों को लगता है डर। ठीक है, जब हम किसी भी एक आइडिया पे काम करते हैं, रिसोर्सेज पे, मैं रिसोर्स पे से बात कर लिया, अब उस रिसोर्स को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले जाता हूँ। महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए कैसा खड़ा हुआ। लोगों ने क्या किया, नहीं हमें हमारे बस्ती में एक बुद्ध विहार बनाना है। किसी ने ज़मीन डोनेट की, 40 साल लग गए बुद्ध विहार बनाने में, यस। फिर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि भैया समाज भवन बनाने हैं। हमारे लोगों के विधानसभाओं में समाज भवन है, एक समाज भवन पे सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर भी हमें मिल गया है। ठीक है, ओके, तो मिशन में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बट भी आगे क्या? लोग क्लूलेस है। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज कि भाई हमें हमारे स्कूल चालू करने हैं, एंड अगर हमें हमारे स्कूल चालू करने हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी हमारे हाथ में ज़ीरो देगा। मेरा तो ऐसा स्पष्ट मानना है। 1 एकड़ ज़मीन आपको कहाँ मिलेगी पुणे में? 2 एकड़ ज़मीन कहाँ मिलेगी CBSE स्कूल के लिए? प्रैक्टिकल चैलेंज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शायद बहुत लोगों ने डिटेल पढ़ी होगी, वो कुछ कहता है कि भैया नए बोर्ड्स भी बन सकते हैं। आई थिंक सो। तो भैया जो है उसी को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं डिमांड करूँगा कि महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धिस्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बने, जो बुद्धिस्ट लोगों को उनके स्कूल बनाने में परमिशंस दे। हमें 1 एकड़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए, 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। वो तो कहीं भी मिल जाती है। यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, भैया 10,000 स्क्वायर फीट गवर्नमेंट दे देगा, बच्चे उसमें खेल लेंगे। ठीक है, तो हमें न्यू पॉलिसीज
हमारे दिमाग में लगानी पड़ेगी। जो बाबू जो होते हैं, जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनके पास कोई टाइम वाइम होता नहीं है और वो आपको आके बताएगा नहीं, ठीक है। वो आपको खुद ही इनोवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया मैंने बोल दिया कि ऐसा एक बोर्ड बनना चाहिए, तो उसमें किताबें कौन सी होगी? हमारा आदमी पढ़ना चाहता है CBSE ICSE NCERT की किताबें, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड वो अडॉप्ट कर सकता है एज पर स्कूल। आपको CBSE बुक्स अडॉप्ट करनी है CBSE के लिए, NCERT अडॉप्ट करनी है NCERT के लिए। इवन आपको कौन से चैप्टर्स ऐड करने हैं सोशोलॉजी में, दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, इनके लिए जो चैप्टर ऐड करने आप करिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रो रहे हैं, पर हमारे सिलेबस तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, चाह रहा है तो भाई अभी नैरेटिव ही चेंज कर दो, ठीक है। अगर मान लो एक स्कूल खोलना है, ठीक है, आज मान लो ठीक है बोर्ड नहीं बन रहा है, स्कूल खोलना है, भाई स्कूल कैसे खुले, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो भी हमारे लोगों के स्कूल मिले हैं वो दैट इज इंडिविजुअल एफर्ट, नॉट अ कम्युनिटी एफर्ट। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं तो वो हमसे सवाल पूछते वेदर यू हैव स्टार्टेड 250 स्कूल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अगर एक स्कूल चालू करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक विधानसभा में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा भाई? एक शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विधानसभा है, 200 बस्तियां हैं, हर बस्ती का एक रिप्रेजेंटेटिव, 50 घंटे जी सोसाइटी बनाओ, विधायक के पास जाओ, वो देगा आपको 1 एकड़ नहीं 2 एकड़ जमीन देगा ढूंढकर, उसको जीतना है। क्योंकि लोगों के दिमाग में जब चला गया तो वो चीज़ होकर ही रहती है। 10-20 साल से लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, आ गया ना। वैसे ही लोगों के दिमाग में है भैया 2 एकड़ जमीन नहीं दे सकते, लोगों को 99 पैसे में दे रहे हो, नहीं तो हारेगा बेटा तो, आ गया। उसके बाद 50,000 फैमिली है, 100 रुपये दे दो। हाँ, एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, अभी 14 अप्रैल की जयंती हुई, हमारे पास की बस्ती में 38,000 रुपये उन्होंने कलेक्ट किए, 25,000 शायद या 23,000 रुपये उनको खर्चा आया, 15,000 रुपये बचे थे, 15,000 रुपये वो महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए उन्होंने दिया। तो लोग बहुत अच्छे कार्य के लिए रिसोर्सेज देने के लिए रेडी है, लोग रेडी नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है। वेयर इज द कम्युनिटी एफर्ट, और वो कम्युनिटी नैरेटिव कैसे खड़ा होगा, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। सो हमें बनानी होगी अ स्टोरी, और जो स्टोरी हिट करे, चाहे वो अम्बेडकर राइट हो चाहे अम्बेडकर राइट ना हो। जैसे मैंने बोला है कि RTE एक्ट में 25% SC ST OBC और ओपन 25% जॉब्स गवर्नमेंट रोल पे होने चाहिए, तो भाई OBC संगठन भी उसका आवाज़ उठाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब संगठन भी उसका आवाज़ उठाएगा, और हमारे बीच के और दूसरे जो संगठन हैं, चाहे वो इस कास्ट के हो, चाहे उस कास्ट के हो, चाहे इस रिलीजन के हो, चाहे उस रिलीजन के हो, सभी को तो आवाज़ उठानी है, सभी को नेतागिरी करनी है। तो यह जो नेतागिरी करने का कीड़ा है, इसे भी हमें यूज़ करते आना चाहिए। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। क्यों उसमें हम पीछे रहना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। और इसी के साथ जो संगठन के लिए रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाते हैं वह होते हैं लोग, पीपल, और पीपल के पास होनी चाहिए क्लैरिटी, ठीक है। अब क्लैरिटी इन द सेंस क्या, ठीक है। जैसे अगर हमारे एक संगठन का गोल होता है और एक आदमी का इंडिविजुअल गोल होता है, ठीक है।
इससे डिनाई कोई नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी अपना 100% टाइम संगठन के गोल के लिए नहीं डिवोट करता है, ठीक है, दिस इज ओपन फैक्ट। एक उसके सेल्फ गोल होते हैं। तो आप किसी भी अम्बेडकर राइट से पूछो कि भैया तेरी क्या इच्छा है, तो सबसे कॉमन आंसर होगा कि भैया मेरे को मेरे लोगों के लिए कुछ करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमन आंसर, ठीक है। और यही कॉमन आंसर हमारे लिए यूनिटी पॉइंट है। जैसे अगर मेरा गोल इन माय लाइफ जो मैंने रिफाइन किया है, सबसे पहले मैं 1000 लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाऊंगा। जब मेरा 1000 का टारगेट पूरा होगा तो मैं 10,000 पे शिफ्ट होऊंगा, फिर 1 लाख पे शिफ्ट होऊंगा। वेरी सिंपल। जैसे राहुल सर ने बोला कि हम सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, जो हेल्प करना था मैंने मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प किया, बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ। और उसमें मुझे पता चला इस साल 15 लोगों का एडमिशन हो गया आज़िम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। तो मैंने जिनकी लाइफ चेंज किया, उसमें मैंने 15 एडिशन कर चुका हूँ, ठीक है। और अब मैं बात किया है कि भाई हमें हमारा अपना बोर्ड होना चाहिए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक है, बात इंस्टीट्यूशंस की भी है। तो भाई अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, बिल्डिंग बना लोगे, लेकिन पढ़ाओगे क्या? क्या पढ़ाओगे? एक किताब पे लिखी है किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? इसीलिए मैंने पिछले 1 महीने में एक किताब लिखी, मैकेनिक्स इन इंग्लिश वे, ठीक है, हमारे स्टूडेंट के लिए, फॉर माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर कोई पूछे सवाल तो भैया तुम्हारे कम्युनिटी ने क्या कोई किताब लिखी है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए किसी आदमी ने? तो मैंने फिजिक्स इन इंग्लिश में लिखा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कभी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरे लिए कहने की बात है, ठीक है। उसमें मैंने 15 चैप्टर लिखे, बहुत सारे जो टफ पार्ट्स थे वो हटा दिए, और एक चैप्टर ऐसा बनाया कि भाई फिजिक्स कैसे सीखा जाए, काइजन मेथडोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, 25 मिनट्स डीप स्टडी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए। उसके बाद और एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, फाइन वाइन टीचिंग मेथडोलॉजी फॉर फिजिक्स कैसे इम्प्लीमेंट की जाए। उसके अलावा जो टीचर है उन्हें पता है कि 2 स्किल सबसे ज़्यादा काम करती है, इवैल्यूएट और क्रिएट। और जो क्रिएट पे पहुंचता है वही IIT JEE नीट या जो भी एंट्रेंस है वो टॉप लेवल की सारे क्रैक करता है। वह मैंने सेकंड लास्ट चैप्टर में इम्प्लीमेंट करके लिखा है। और लास्ट चैप्टर में IIT JEE के प्रॉब्लम एक मास्टर कैसे घुमा के पूछता है, वो कैसे घुमाए जाते हैं वो लिखा है, और प्रॉब्लम बनाए के बताया है, ठीक है। और तो अगर मैं कुछ बात किसी से कह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पहले कुछ करके दिखाना होगा, तभी 4 लोग मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ कि भाई जहाँ लोग बोले कि यह नहीं हो सकता है, आप उसको पॉसिबिलिटीज खोजना चालू करो। देयर इज द वे एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप टू डू सर्व फॉर आवर पीपल। जय हिंद।